अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखिए, आज मैंने बनाया है बहुत ही अच्छा क्रंची बिस्कुट डोनट है ये बहुत मज़े का, बहुत अच्छा है। अंदर से बहुत नरम है, ऊपर से क्रिस्पी है ये। चलिए देखें हम इसे किस तरह बनाते हैं। अच्छा, बिस्कुट डोनट बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप मैदा, हाफ़ टी स्पून नमक, नमक बिल्कुल थोड़ा-सा लेना है इसमें, 2 टेबलस्पून शक्कर, 1 टेबलस्पून ईस्ट। ये ईस्ट जो है इसके साथ ही मैं मिला रही हूँ। अगर आप अलग से घोलना चाहते हैं दूध में तो घोल सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने मिलाया ईस्ट, हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मक्खन है, 2 टेबल स्पून मक्खन है। अगर आपके पास मक्खन ना हो तो आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। अच्छा, अब इसमें डालेंगे हम ये नीम गर्म दूध है, थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे। मैंने आधा कप दूध लिया है, लेकिन मैं थोड़ा-थोड़ा डालूँगी। जब हम देखेंगे आटा सही से गूँधा गया है तो हम दूध डालना इसमें बंद कर देंगे। दूध से गूँधेंगे और नीम गर्म दूध है ये। देखिए आटा मैंने अच्छे से गूँध लिया है ये। अब इसे मैं ढक के आधे घंटे के लिए रख दूँगी। तो देखें आधे घंटे बाद देखते हैं आटे को, ये थोड़ा सा फूला है। अब हम करेंगे ये, इसे अच्छे से सेट करेंगे। अब हम इसकी छोटी-छोटी सी बॉल बनाएंगे। हम इसकी छोटी-छोटी बॉल बनाएंगे। देखिए छोटी-छोटी सी बॉल, ये देखिए इतनी बड़ी-बड़ी बॉल बना लेंगे। देखिए मैंने 6 बॉल्स बना ली हैं इसकी। देखिए इसकी कोटिंग करने के लिए हमने लिया ब्रेड क्रम्ब ही है, 1 कप ब्रेड क्रम्ब लिया है और ये दूध है। देखें इसके अंदर दूध है, आधा कप मैंने दूध लिया है। अब हम करेंगे ये इसको लेके हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसे, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, थोड़ा सा करना है बड़ा। ये देखिए मैंने इतना बड़ा किया इसे। अब देखें ये चॉकलेट है, नोटेला टाइप का है ये देखें। मैं ये इसके बीच में फिलिंग करूँगी। अगर आप इसके बीच में चॉकलेट डालना चाहते हैं तो चॉकलेट डालें। चाहिए देखें इस तरह का है, गिर नहीं रहा है चम्मच से। ये देखें मैं इसमें रखती हूँ, ये देखें। अगर चॉकलेट आप रखना चाहें तो चॉकलेट भी रख सकते हैं। देखें वैसे उठा के इस तरह बंद करेंगे, ऊपर से बंद किया। अब सब तरफ से इसका मुंह बंद कर देंगे। ये देखें बिल्कुल हमने इसे पैक कर दिया। ये देखें बिल्कुल पैक हो गया ये चॉकलेट, क्योंकि ये जमा हुआ है तो इसलिए बाहर नहीं आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल पीछे से भी सील हो गया और आगे से भी पैक हो गया। इसी तरह हम सारे बॉल में करेंगे। अब इसके बाद हम करेंगे ये, देखिए मैंने एक प्लेट तैयार कर ली है पहले। इसमें थोड़ा सा मैंने ड्राई आटा डाला है ताकि हम इसे रखेंगे थोड़ी देर तो ये चिपके नहीं। इसी तरह आप कोई ट्रे या प्लेट तैयार कर लीजिएगा पहले से। अब हम करेंगे ये कि ये बॉल है जो हमने तैयार की है, इसको हम हल्के से सिर्फ यहाँ ऊपर से दूध में डालेंगे और ये ब्रेड क्रम्ब है, थोड़ा ब्रेड क्रम्ब में हम डाल देंगे। देखना ज़्यादा इसे वो नहीं करना है, ये देखो थोड़ा सा बस ब्रेड क्रम्ब रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ये देखिए हो गया। अब इसको हम रख देंगे इस प्लेट में। ये देखिए इस प्लेट में हमने रख दिया। इसी तरह हम सारे बॉल को बना के इस प्लेट में रखते जाएंगे और इस प्लेट में रखते हम 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने देंगे ताकि थोड़ा सा और फूल जाए। ये देखिए मैंने 6 डोनट बनाए, 6 डोनट को मैंने कोटिंग कर लिया चॉकलेट डाल के। अब मैं इसे फ्राई करती हूँ। अच्छा इसे मैंने रखा था, देखिए 10 मिनट के लिए मैंने इसे रखा है, इस तरह कोटिंग करके 10 मिनट के लिए रखा है। इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। अच्छा देखिए मैंने ऑयल चढ़ाया है, ऑयल को बहुत तेज़ गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म करना है। उसके बाद हम ये डोनट डालेंगे। तेल जो है बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए, वरना हम डालेंगे तो ये ऊपर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। हल्के गर्म तेल में हम डालेंगे। ये देखें इसी तरह हम इसे फ्राई करेंगे और इसे हम गोल्डन होने पर निकाल लेंगे। अच्छा देखिए मैंने एक पलटा है, अपने सारे हल्के हल्के करके पलटती हूँ। बहुत आहिस्ता पलटना है कि इसमें सुराख ना हो। देखिए बहुत आहिस्ता से। ये देखिए कितना अच्छा सा ये ब्राउन हो गया है। इसे हम निकाल लेते हैं। इसे मैंने 3 से 4 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई किया है।
देखिए मैंने डोनट फ्राई कर लिए। अब इसे हम करेंगे ये कि हमने पीसी हुई शक्कर है ये, थोड़ी-थोड़ी शक्कर इस पर डाल देंगे ताकि अच्छा लगे ये। देखें इसके ऊपर मैं थोड़ा-थोड़ा सा ये चॉकलेट लगा दूँगी। देखिए कितना अच्छा सा ये डोनट तैयार हुआ है, ये देखें। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।